सो हमने जो है वो 2D टू डायमेंशनल अपना कंप्लीट कर लिया है प्रीवियस टॉपिक के अंदर जो प्रोजेक्ट हम कर रहे थे। और ये जो लेक्चर है, टॉपिक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस लिहाज से कि हम 3D की तरफ स्विच कर रहे हैं। 3D पहले हम कैड 3D के अंदर वर्क करेंगे और अनवर्ड आगे जाके हम 3D मैक्स के अंदर काम करेंगे। क्विकली कुछ टॉपिक्स हम उसके ऊपर करेंगे। अब 3D इस लिहाज से अहम है, अगर आप बात करते हैं कोई भी आप प्रोजेक्ट देखें फ्रीलांसिंग मार्केट के अंदर भी कुछ प्रोजेक्ट्स इस तरह के भी मिलते हैं जिसमें वो आपसे फ्लोर प्लान डिमांड कर रहा होता है, आपसे सेक्शन या एलिवेशन तक बात होती है। लेकिन कुछ फाइल्स ऐसे प्रोजेक्ट्स भी होते हैं जिसमें वो आपसे 2D के साथ 3D भी, वो कहते हैं वी नीड फॉर एग्जांपल अ ड्राफ्ट्समैन, वी नीड अ पर्सन हु इज़ हैविंग स्किल्स इन 2D टू डायमेंशन यानी फ्लोर प्लान बना ले और अलॉन्ग विद 3D। अब इस कोर्स के अंदर कैड 3D का भी मैं आपको एक ओवरव्यू दिखा दूंगा इन 7 to 8 जितने भी हमारे टॉपिक्स होंगे, और हम 3D मैक्स को भी देख लेंगे कि 3D मैक्स के भी इतने ही, यानी क्विकली हम यही जो प्रोजेक्ट जो हमने 2D में कंप्लीट किया है इसी का 3D हम खड़ा कर देंगे कैड के अंदर एक तरफ, और एक तरफ हम खड़ा कर देंगे इन 3D मैक्स के विंडोज़ कैसे लगानी है, दरवाजे कैसे लगाने हैं, दीवारों को खड़ा कैसे करना है, छत कैसे डालनी है, स्टेयर्स कैसे बनानी है, और रेंडरिंग यानी जो फाइनल आउटपुट है उसको सेव कैसे करना है। तो इसके बाद ये काफ़ी बड़ी फील्ड है, यानी इसके ऊपर सेपरेट लेक्चर्स होते हैं। एंड ऑफ द डे लास्ट जो हमारा टॉपिक होगा उसमें मैं आपको कैड के भी और पर्टिकुलरली 3D मैक्स के भी कुछ प्रोजेक्ट भी हम आपको दिखाएंगे, जब आपको नज़र आएगा कि आप कहाँ तक जा सकते हैं। मैं एक बात बार बार आप ट्रेनिंग से भी कर रहा हूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स के भी बार बार ये अक्सर बातचीत होती रहती है, डिपार्टमेंट्स के अंदर भी ये बातचीत होती रहती है। एक ट्रेनर जो है, एक गाइड जिसे आप कहते हैं, वो आपको रास्ता दिखाता है, मंजिल तक पहुँचना जो है वो आपका काम होता है। कभी भी आपने लाइफ में ये एक्सपेक्ट नहीं करना कि आपको पूरी डिटेलिंग कोई बता रहा है स्टेप, फिर आपकी लर्निंग नहीं होती। तो इसी तरह अब 2D के जो हमने लेक्चर्स कंप्लीट किए हैं, अब दुनिया बहुत ओपन है। आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप मेरे टॉपिक्स देख रहे हैं, आप वैसे जाके गूगल में जा रहे हैं, आप यूट्यूब में जा रहे हैं, और बहुत सारे फोरम्स मौजूद हैं, यानी बहुत सारी आसान हो चुकी हैं चीज़ें इस इंटरनेट के आने से। तो इंटरनेट का राइट यूजेज अगर हम करें, इसी तरह 3D के अंदर मैं आपको एक पाथ दिखा दूंगा कैड 3D का भी और 3D मैक्स का भी। अब उसके बाद आप कितनी उस पर एफिशिएंटली काम करते हैं, मंजिल तक कौन कौन पहुंचता है, लेकिन जो अच्छे जो राही जो मंजर की तरफ जाते हैं वो लाजमी पहुंचते हैं। सो आपने भी ऐसे ही इन चीज़ों को यहाँ कन्फाइन नहीं करना जहाँ तक मैं छोड़ के जा रहा हूँ। सो अब हम क्विकली जो फाइल हमने कैड की कंप्लीट की दी है उसी फाइल के ग्राउंड फ्लोर का हम वेरी क्विकली जो है चेक कर लेते हैं कि जब हमने कैड 3D में फाइल को लेके जाना होगा तो कुछ चेंजेस हमें करनी होती हैं 2D वाली फाइल के अंदर। यानी एज इट इज़ नहीं करना कि हम सीधा उठा के 3D में लेके चले गए, तो क्योंकि हम कैड फाइल को ही 3D में लेके जा रहे हैं, तो इस लेक्चर के अंदर क्विकली हम देखते हैं कि किन किन चीज़ों को हम चेंज करके, यानी क्या क्या चेंजेस हैं जो हमें उस 2D फाइल जो ग्राउंड फ्लोर मैंने बनाया है उसके अंदर मैं करूँ, ताकि जब मैं 3D के अंदर लेकर जाऊँ उसे कैड में तो वहाँ आसानी हो। तो बढ़ते हैं कैड की तरफ और हम फॉर्मली कैड के अंदर ये चीज़ करके देखते हैं। सो ये हमारे पास मैंने एक नई फाइल के अंदर, और इसका नाम भी हमने जो है वो रख लिया है ऑटो कैड 3D, क्योंकि हम कैड 3D के अंदर वर्क कर रहे हैं। ये हमारा ग्राउंड फ्लोर जो हमने बनाया है उसको मैंने कॉपी कर लिया है। अब सबसे पहले जब हम 3D के अंदर जाएंगे, जब भी आपने कोई भी फाइल, ज़रूरी नहीं कि यही फाइल हो, आप आगे जाके अपनी फाइल्स पे काम करेंगे। सो द वेरी फर्स्ट स्टेप इज़ हम टेक्स्ट को यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, और अगर आपने लेयर के अंदर काम डेफिनेटली किया होगा तो आप वो लेयर ऑफ कर सकते हैं और एक अलहदा फाइल में कॉपी कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। टेक्स्ट की लेयर को ऑफ कर दें या टेक्स्ट को यहाँ से रिमूव कर दें। सो ये चीज़ें आप पे हैं, नंबर 1। नंबर 2 क्या करना है हमने, हम यहाँ से डोर्स को उड़ा देंगे। जहाँ जहाँ आपने दरवाजे लगाए हैं कोई ज़रूरत नहीं दरवाज़ों की, क्योंकि हम डोर्स वहाँ जाके लगाएंगे। सो हम डोर्स को रिमूव कर रहे हैं। नंबर 3, हम विंडोज़ को रिमूव करेंगे। जहाँ जहाँ हमने खिड़कियाँ लगाई हैं एग्जैक्टली डोर्स की तरह खिड़कियाँ भी हम क्योंकि वहाँ जाके ख़ुद लगाएंगे, सो हमने खिड़कियों को भी यहाँ से जगह जगह से डिलीट कर दिया। तो हमने सबसे पहले स्टेप्स वाइज चल रहे हैं, हमने टेक्स्ट को या तो रिमूव कर दिया
या अगर आपके पास लेयर डेफिनेटली होगी तो आप लेयर को सिंपल ऑफ कर दें, तो लेयर ऑफ हो गई, टेक्स्ट आपका यहाँ से गायब हो गया। नंबर 2, दरवाजे जहाँ जहाँ मौजूद हैं, क्योंकि दरवाजे एक्चुअली हमने 3D के अंदर जाके खुद से लगाने हैं। कुछ बने बनाए डिज़ाइन होंगे, कुछ हम बना भी सकते हैं 3D के अंदर, हम दोनों तरीक़ों से करके देखेंगे। कुछ लाइब्रेरी जो हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं वहाँ भी पड़े होते हैं। सो आपने दरवाज़ों को लेयर ऑफ कर दी नंबर 1, या डिलीट कर दिया। नंबर 3 हमने क्या किया, जो हमारी खिड़कियाँ हैं उसको भी इसी ही पैटर्न के सेम फैशन में या तो आपने रिमूव कर दिया या आपने उनकी लेयर को ऑफ कर दिया। अब ये जो आपके पास काम है करने वाला बड़ा इंपॉर्टेंट और मेन, कि फ़ाइल हमारी रेडी होने जा रही है, इसी फ़ाइल को जाके आगे हमने 3D के अंदर डिज़ाइन बनाना है। अब 3 स्टेप्स हमारे पास हो चुके हैं, कोई ज़रूरत नहीं है इंटीरियर फिक्सचर्स या हमने जो किचन के अंदर लाइन्स ये उड़ा दी। अब स्टेयर्स भी हम खुद जाके लगाएँगे, बनाएँगे भी सही और इंपोर्ट भी करेंगे, हम चाहें तो इन्हीं कर सकते हैं। फिलहाल हम स्टेयर्स को भी यहाँ से डिलीट कर रहे हैं और एक नई फ़ाइल में कॉपी करेंगे ताकि हमारी ओरिजिनल एज़ इट इज़ रहे। अब ये हमारे पास जो है ग्राउंड फ्लोर प्लान भी हम उड़ा देते हैं। सो ये हमारे पास इस टाइम ना डोर्स हैं, ना विंडोज़ हैं, ना टेक्स्ट है और हमारे पास हमारी लाइन्स मौजूद हैं। हमारा स्ट्रक्चर बेसिक मौजूद है विदाउट डोर्स एंड विंडोज़। अब 3D के अंदर जब हम लेके जाएँगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एक्सट्रूड, वहाँ पे कमांड आएगी एक्सट्रूड की। एक्सट्रूड कहते हैं दीवार को खड़ा करना, हाइट देना। एक्सट्रूड हमेशा वो चीज़ होती है जो बाउंड्री जिसकी बनी हुई होगी। अगर आपने कैड की फाइल की आप बाउंड्रीज नहीं बनी होंगी तो वो वहाँ पे जाके हाइट नहीं पकड़ेंगी। तो अब हमारा जो वेरी नेक्स्ट टास्क है वो है हाई इनको बाउंड्रीज बनाना। बाउंड्री हम कोशिश करेंगे छोटी छोटी बनाए। फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ी दीवार आ रही है तो हम कोशिश करेंगे उसको कहीं 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें, यानी 2 बाउंड्रीज बनाएंगे। वहाँ जब वॉल्स की 2 बनेगी तो हमारे लिए एडिटिंग आसान हो जाएगी, वहाँ पे काम करना आसान हो जाएगा। हम चाहें तो एक ओवरऑल बाउंड्री एक ही बना सकते हैं, जहाँ जहाँ मिक्स हो रहा है हम एक बना लें, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा हिस्सों में डिवाइड करें ताकि हमारी कॉम्प्लेक्सिटी वहाँ ना हो, काम हमारा आसान हो जाए। सो क्या करते हैं हम, अब जिस तरह ये मैं बात कर रहा हूँ, अब ये अगर हम चाहें तो ये एक बाउंड्री बना सकते हैं ये सारी, लेकिन ये अगर एक बाउंड्री बन गई तो वहाँ एक दीवार ये खड़ी हो जाएगी। अगर मैंने यहाँ कोई तब्दीली करनी है तो मुझे शायद फिर पूरी दीवारों के अंदर वर्क करना पड़ेगा। सो हम यहाँ पे कुछ एक्सटेंड की कमांड लगा लेते हैं और हम छोटे हिस्से बना लेते हैं। ये हमने ऑलरेडी की हुई है। फॉर एग्जांपल ये हमारा यहाँ से यहाँ तक एक बाउंड्री बन जाएगी, तो एक दीवार अगर हमें तब्दीली करनी पड़ गई, इसी तरह हम ये वाली भी एक बना लेते हैं, ये हमारे पास एक और बन जाएगी। इसी तरह हम ये बना लेते हैं, ये एक और बन जाएगी, ये भी बना लेते हैं। पर्पज़ बना क्यों रहे हैं, अगेन क्लैरिफाई होना चाहिए ताकि हमारा वर्क आगे जाके आसान हो जाएगा। इसी तरह हम यहाँ से जो है इसको भी एक्सटेंड कर लेते हैं, ये अलहदा बन जाएगी। इसी तरह हम इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, इसको तो ये एक अलहदा हमारे पास हिस्सा बन जाएगा। इसको कर लिया और इसको कर लिया और इसको भी हम कर लेते हैं। तो अब हमने इसका जो मेन, और चाहे तो हम इसको भी कर सकते हैं या एज इट इज़ रहने देते हैं, ये भी हमारे पास क्योंकि हम इन पर्पज़ समझ आना चाहिए। अब ये अगर मैं एक बाउंड्री बना देता ये सारी, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता जब ये एक दीवार खड़ी हो जाती वहाँ पे जाके आगे, और फिर अगर मैंने कोई तब्दीली करनी है तो ये मुझे पूरी फिर दीवार को डिलीट करना पड़ता या रिमूव। तो अब ज़्यादा सारी हमारे पास बाउंड्रीज बन जाएंगी, तो अगर यहाँ तब्दीली करनी है तो फिर सिर्फ ये वाला स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे इफेक्ट होगा। अब हम लगाएंगे BO, बाउंड्री की कमांड है, हम ऑलरेडी इससे काफ़ी फेमिलियर हैं। सिंपल हम BO एंटर करते हैं और पिक पॉइंट्स, ये मेरे पास एक बाउंड्री है, इसे एंटर कर दें तो ये अब बाउंड्री बन चुकी है। अब इसी तरह हम BO कमांड लगा के और क्विकली जो है, और ये हमारे पास बाउंड्री है, देन ये हमारे पास बाउंड्री है, इसको एंटर करके दोबारा एग्जीक्यूट कर लेते हैं और ये हमारे पास है बाउंड्री, और ये हमारे पास पिक पॉइंट्स हैं, ये बाउंड्री है, 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 ये है, ये है, और ये हमारे पास, अगर हम चाहें तो इसको इकट्ठा कर सकते हैं या चाहें तो इसको अलहदा भी बना सकते हैं, ये डिपेंड्स। और ये हमारे पास ये बाउंड्रीज बन गई, हम चेक भी कर सकते हैं क्विकली। ये अगेन आप देख सकते हैं कि हमारी कहाँ कहाँ बाउंड्रीज बन चुकी हैं और कहाँ कहाँ हमने फर्दर बनानी है। सो आई होप कि हमने तकरीबन सारी बाउंड्रीज बना ली हैं। दोबारा हम जस्ट एक दफ़ा वेरीफाई कर लेंगे, क्योंकि सिर्फ वही चीज़ वहाँ पे एक्सट्रूड होगी जिसकी बाउंड्री बनी हुई होगी, और जो चीज़ जिसकी बाउंड्री नहीं बनी हुई वो वहाँ एक्सट्रूड नहीं होगी। यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। ये बाउंड्री है, ये भी बाउंड्री है, ये भी बाउंड्री हमारी बन चुकी है। सो ऑलमोस्ट वी आर डन विद आवर बाउंड्रीज। सो ये हमारे पास जो है नाउ दिस फाइल इज़ रेडी। अब हम इस फाइल को कैड 3D में या इवन 3D मैक्स में भी आगे जाके लेके जा सकते हैं और इस फाइल पे हम काम कर सकते हैं।
और इसी फाइल के अंदर ही हम काम करके मज़ीद ये सारी डोर्स विंडोज़ कंप्लीट करके और एक इनिशियल जो है एक बेसिक और सिंपल ड्राइंग जो है वो कंप्लीट करेंगे। सो इस टॉपिक के अंदर हमने स्टार्ट देखा कि किस तरह हमारे पास जो हमने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया उसका ग्राउंड फ्लोर अगर हम ले लें और इसका हमने 3D बनाना हो तो कौन सी तब्दीलियाँ हैं, तो हमने स्टेप वाइज जो चेंजेस देखी हैं कि किन किन चीज़ों को एडिट करना है ताकि हमारी फ़ाइल ईज़िली वहाँ जाके जो है वो एक्सट्रूड हो सके और उसमें फ़र्दर वर्क हो सके। सो नेक्स्ट टॉपिक्स के अंदर हम वर्क करेंगे इन ऑटोकैड 3D।